पहली किस्त में समीर चला गया और दूसरी किस्त में समीर आ गया, लेकिन अब जब समीर आया है तो वो साड़ी पहन रहा है। दोस्तों, मैं 2023 से फिल्म और ड्रामे वेब सीरीज रिव्यू कर रहा हूं, लेकिन पिंक शर्ट के मामले में रिव्यू करते हुए जितना मैं कंफ्यूज हूं, आज से पहले कभी नहीं हुआ। तारीफ करना मुश्किल है और बुराई करना नामुमकिन है। बस अब आप ये सोच लें कि आप इस ड्रामे को हिकारत की निगाह से इंतहाई दिलचस्पी से देख सकते हैं, क्योंकि जो कुछ इसमें दिखाया जा रहा है वो आम पाकिस्तानी को कनेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ इसमें दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं मजा आ रहा है। गॉर्जियस सजल अली और हैंडसम फहाज अली का नाम ही काफी है किसी ड्रामे की तरफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। पिंक शर्ट ड्रामे का रिव्यू करते हैं। अब तक इसकी 3 किस्तें आ चुकी हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, पिंक शर्ट ड्रामा बिगिन ओटीटी पे आ रहा है, लेकिन ये बिंजे वॉच नहीं है, बल्कि हर वीक इसकी एक एपिसोड फ्राइडे को रिलीज होगी। लास्ट वीक इसकी 2 किस्तें अपलोड हुई थी और आज इसकी तीसरी किस्त अपलोड हो गई है। ये ड्रामा असल में जी जिंदगी वालों की प्रोडक्शन थी, लेकिन किसी न किसी वजह से अब ये पाकिस्तान में रिलीज हो गया है। और कैसा है, अगर सजल अली को हसीन कहा जाए और वहाज को हैंडसम, द हंग, परफेक्ट हीमैन कहा जाए, तो फिर इस ड्रामे के कैमरामैन को पता नहीं क्या कहा जाए। इतनी खूबसूरत फोटोग्राफी है, इतनी खूबसूरत मंजरकशी है कि ड्रामा जो है वो किसी मुसव्विर की पेंटिंग लग रहा है। तो कबूतरों का डरबा भी जो है ना वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। शूटिंग का एंगल, कलर्स, ये सब कुछ चीजें जो है, और इनके बारे में सिर्फ एक वर्ड कह सकता हूं, एस्थेटिक। ये ड्रामा बहुत अमीर हाई फाई लोगों का नहीं है। ये अपर मिडिल क्लास का ड्रामा है, जो बहुत अच्छे उम्दा फ्लैट में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं और अपना बिजनेस या कोई अच्छी जॉब करने वाले लोग हैं। पैसे की परेशानी नहीं है, इनकी जिंदगी की परेशानियां अलग ही हैं। कहानी किसकी है ये? ना ये किसी वडेरे की है, ना ये किसी जागीरदार की है, ना इसमें कोई विलन है, ना ये पुरानी सोच और नई सोच के लोगों के तजाद पर है। हाँ, तजाद पर है लिबरल्स के, पुराने लिबरल्स और नए लिबरल्स। पुराने लिबरल्स जिनके पास लिबरल होने के बावजूद कुछ वैल्यूज थी, और नए लिबरल जिनके पास वैल्यूज भी नहीं है, क्योंकि पुराने लिबरल की नुमाइंदगी कर रही हैं सानिया सईद और नए लिबरल की को रिप्रेजेंट कर रही हैं सजल अली। इस ड्रामे में जो स्टोरी बताने का तरीकेकार है वो बहुत क्लास का है। इसमें बहुत हैवी डायलॉग नहीं है, इसमें कोई बहुत इंटेंस किस्म की सिचुएशन नहीं है, बल्कि बहुत सॉफ्ट, बहुत आम से छोटे छोटे जुमले हैं। सॉफ्ट और आम छोटे छोटे जुमलों से ज्यादा वो खामोश मंजर, वो खामोशी के जो डायलॉग हैं वो चीख रहे हैं। डायलॉग धीमे हैं और खामोशी शोर मचा रही है। एक अजीबो गरीब स्टाइल है। काशिफ निसार साहब ने इस ड्रामे को जो बनाया है, पाकिस्तान में अपनी तर्ज का नया नहीं कहूंगा। आमतौर पे अगर आप रिकॉल करें तो पीटीवी में जब अशफाक अहमद के ड्रामे आते थे फलसफियाना किस्म के, वो ड्रामे भी कुछ इसी किस्म के होते थे, बिल्कुल खामोश। और ये ड्रामा भी वैसे ही है। फलसफा इसमें भी है, फलसफा उसमें भी था। बस अशफाक अहमद साहब का जो फलसफा था वो मशरकियत से जुड़ा हुआ था, मजहब से जुड़ा हुआ था। और इस ड्रामे में पेश किए जाने वाला जो फलसफा है वो लिबरल वेस्टर्न है, मार्क्स के फलसफे से ज्यादा मुतासिर है। बहरहाल फलसफा तो फलसफा होता है, चाहे अशफाक अहमद का हो या कार्ल मार्क्स। कहानी पहली किस्त में हमारी हीरोइन सूफिया का अपने शौहर के साथ ब्रेकअप हो गया। जी, मैंने लफ्ज ब्रेकअप कहा। नया दौर है, जनरेशन जी का। तलाक और सेपरेशन से एक कदम आगे बढ़ चुकी है कहानी। अब मियां और बीवी में ब्रेकअप हो रहा है, क्योंकि समीर चला गया है। वो जो मैंने पहले डायलॉग बोला था ना, सजल अली को छोड़ के, और वो जो गया है इतने सॉफ्ट अंदाज में गया है। वो सजल अली को छोड़ के जाने की बातें ऐसे हो रही थी जैसे वो अपनी बीवी से ये कह रहा हो कि शाम को देर से आऊंगा, तुम इंतजार नहीं करना, खाना खा लेना। बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही एक दूसरे को स्पेस देने वाले, वो जो तमाम चीजें जो सोशल मीडिया पे लोग मांग रहे होते हैं ना, स्पेस वगैरह, तो बहुत स्पेस है। इतनी स्पेस दी हुई है कि सास अपनी बहू को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख कर भी स्पेस दे रही है। बहुत लिबरल, बहुत हाई क्लास के एजुकेटेड लोग हैं ये। स्पेस बहुत जरूरी है एक दूसरे को इसमें। तो खैर, समीर चला गया, सूफिया हमारी हीरोइन लोनली फील करने लगी। और फिर एक दिन जब वो लोनली फील कर रही थी एक रेस्टोरेंट में, तो वहां पे वहाज अली और उसकी मंगेतर का कुछ झगड़ा हो रहा था। और वहां पे वो जो जूस उसके कपड़ों पे गिरता है, और उसके बाद जो है
वहां चलिए उसके कोट वोट को साफ करते हैं और वहीं कार्ड वार्ड के एक्सचेंज हो जाता है। फिर उसके बाद उसको एक बिजनेस देते हैं, अपने हनीमून का प्रोजेक्ट देते हैं, क्योंकि सूफिया की जो है अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी है। और फिर उसके बाद मंगनी टूट जाती है वहाज की, और वो भी फ्रस्ट्रेशन होके सूफिया के पास आ जाते हैं। और इस तरह से दो टूटे हुए दिल जो है मिल जाते हैं और एक दूसरे का गम दूर करने के लिए डेटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इनकी डेटिंग स्टार्ट ही हुई होती है कि सास की एंट्री हो जाती है। सास जिसको नहीं मालूम कि सेपरेशन हो चुकी है, सास जो शादी के 5 साल बाद अपनी बहू के से मिलने आई है और पहली बार मिलने आई है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन कराती है कि मैं नीलम हूं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत लिबरल लोग हैं, ये हाई फाई लोग हैं। यहाँ पे बहू और सास जो है ना, ये यहाँ पे सास और बहू का एक नया रिश्ता दिखाया गया है। लेकिन बहरहाल सास सास ही दिखा। सजल अली एक बहुत अच्छी हीरोइन है, बहुत अच्छी लड़की बनी है सूफिया, जो मतलब सूफिया बहुत अच्छी लड़की बनी है। उसमें छोटी छोटी खामियां हैं, सिर्फ ये कि वो सेपरेशन के बाद अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग कर रही है, या वो स्मोकिंग करती है, या वो ड्रिंक करती है। लेकिन वैसे उसके अलावा वो बहुत अच्छी एक लड़की है। और आज जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाता है। पहले उनको पता चलता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, यानी बहू का बॉयफ्रेंड है। फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि वो स्मोकिंग भी करती है, ड्रिंक भी करती है। लेकिन बहरहाल वो बजाय उससे लड़ने के या बजाय उससे इंक्वायरी करने के इग्नोर कर रही हैं। जैसे जैसे सानिया सईद को पता चलता जा रहा है सूफिया के बारे में, वैसे वैसे सूफिया जो है वो घबराहट का शिकार हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ सानिया सईद की खामोशी उसको ज्यादा परेशान कर रही है और वो मुसलसल गिल्ट का शिकार होती जा रही है। उसको इस बात का बहुत गिल्ट है कि सास जो है उसको एक बुरी लड़की समझ रही है। हालांकि वो बेचारी सिर्फ डेटिंग करती है या स्मोकिंग करती है और ड्रिंक करती है, तो लेकिन उसके बाद और इन चीज़ों पे सास को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। और मेरा ख्याल में सास को इन चीज़ों पे टॉलरेट करना चाहिए। नया दौर है, अगर बहू डेटिंग कर रही है तो क्या हुआ। लेकिन और दूसरा मसला ये है कि वो जो ब्रेकअप हो गया शौहर से, क्योंकि अब तक ये कंफर्म नहीं है कि वो शौहर जो है वो वापस आएगा, तलाक हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि हमारे लिए हमारे सामने जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो ब्रेकअप है। छोटी छोटी कहानियां हैं और कहानियों में एक शौक है। मसलन जैसे वहाज अली सूफिया को एक किस्सा सुनाता है कि आज मेरी एक्स मंगेतर का फोन आया था, वो रो रही थी। अब यहाँ पे कहानी रुक गई, सज्जद अली के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए। फिर उसके बाद वो आगे जाता है, कहता है वो बहुत खुशी से रो रही थी क्योंकि उसको एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया और वो बहुत जल्द शादी कर रही है। अच्छा, इसकी कॉमेडी जो है ना वो बड़ी आला है। वो कॉमेडी भी आपको समझनी पड़ेगी, कहानी भी आपको समझनी पड़ेगी। और नॉन लीनियर सिचुएशन है, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग तो होती थी जिसमें आगे और पीछे वाकयात बयान किए जाते थे। लेकिन इसमें जो है ना सिचुएशंस नॉन लीनियर है, यानी एक ही ड्रामे की जो सिचुएशंस है वो आगे पीछे करके बताई जाएंगी। शॉक लगेगा, ट्विस्ट आएगा, फिर कहानी रिवील हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। और अब सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि सास और बहू के दरमियान क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली है। क्योंकि थर्ड एपिसोड का जो लास्ट सीन है उसमें बहू ने अपनी सास को छुप के सिगरेट पीते देख लिया है। यहां मैं टीएस हमजा अब्बासी का जरूर जिक्र करूंगा, क्या क्लास की एक्टिंग कर रहा है। वो जो सूफिया का दोस्त है, सूफिया उससे हर तरह की बातें करती है। जब से सास आई है छुप के उसके घर पे जाके शराब पीती है, उसके अलावा सारी बातें उसको बताती है, उससे हर तरह की बात कर लेती है। और कुछ ऐसी भी बातें की हैं आज जिसको कहा जा सकता है बाउंड्री लाइन क्रॉस करने की कोशिश की गई और बहुत सारी चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। मैंने कहा ना कि इस ड्रामे की तारीफ करने लगेंगे तो वो चीजें सामने आ जाएंगी जिनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, डेटिंग और इवन के मैं जैसे दिल चाहे बैठूं, मैं ऐसे बैठूं या मैं वैसे बैठूं, या वही मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतों का जो नारा है उसको ड्रामे के जरिए पोर्ट्रे किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अजीब सी बात है, मजा भी बहुत आ रहा है कहां देखने में, और देखना तो पड़ेगा ना, पता तो चलेगा चल क्या रहा है दुनिया में। ऑन द होल बजाहिर ये बहुत स्लो पेस ड्रामा है, बहुत हल्की हल्की स्टोरी है, लेकिन ड्रामा इंटरेस्टिंग बहुत है। क्योंकि इसकी स्टोरी की सबसे खास बात यह है कि आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट तो आप वो करेंगे ना आपकी जब कोई कहानी आपके माशरे के नॉर्म के हिसाब से होगी। अगर आम कहानी हो और बहू जो है वो बहू को सास डेट पे देख ले तो क्या होगा, एक हंगामा होगा। लेकिन अब इसमें तो सास ने देखा और इग्नोर कर दिया। तो अब आप इसकी स्टोरी को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब कोई सीक्रेट खुलेगा तो उसके बाद सामने वाला रिएक्शन कैसे करेगा। ये ड्रामा जो है ना इस वजह से ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप इसकी कहानी को जो भी बनाएंगे, लेकिन ये जिन लोगों की कहानी है उन लोगों को हम जानते नहीं है। ये असल में लिबरल एजुकेटेड क्लास की कहानी है जो बहुत ही अलग सोच वाले लोग हैं। लेकिन बहरहाल ड्रामा
पाकिस्तान में दस्तयाब है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, बिगिन OTT पे दस्तयाब है। फिलहाल इसका पैकेज चल रहा है 400 रुपये महीना है, उसके बाद जो है ना ये तकरीबन शायद 2000 रुपये उसका हो जाएगा। फिलहाल 2 महीने की करा लें, 8 किस्तों तो देख ही लेंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ, शुक्रिया।